बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दाता दरबार सिंध में खुद कार छतरियां नस्ब करने की स्कीम मंजूर। हस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स की मंजूरी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स मंजूर। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। पाकिस्तान की पहली ग्रीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट की तकमील की भी मंजूरी। पारा चनार के आवाम के लिए इमदादी सामान फौरी भिजवाने का हुक्म। रेस्क्यू एमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मजीद वसी करने की हदायत। लाहौर में ई बसें चलेंगी, चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। दाता दरबार के सहन में खुदकार छतरियां नस्ब करने की स्कीम को मंजूरी मिल गई। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स मंजूर हो गए। महकमा लेबर में बाला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का तवील तरीन 80 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल 21वां इजलास हुआ। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए भी फंड्स की मंजूरी दी गई। बच्चों से भीख मंगवाने के लिए अपाहिज करने पर सजा 1 से 10 साल तक बढ़ा दी गई। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी को पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी में तब्दील करने की भी मंजूरी दी गई। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कयाम, महकमा लेबर और ह्यूमन रिसोर्स में भर्तियों की मशरूत मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि चीन की नुमाया और 60 बड़ी कंपनियों के नुमाइंदगान ने पंजाब में सरमायाकारी में आमादगी का इजहार किया है। चीन की कैंसर के इलाज के लिए जदीद तरीन तकनीक अपनाने से केमोथेरापी की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब के एक अस्पताल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू कर रहे हैं। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा गले पड़ गया। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साथ शहरी भी रुल गए। मंजूरी के बावजूद बकिया फंड्स न मिले। मंसूबे में शामिल सर्विस लेन्स की कुशादगी का काम भी लटक गया। मौजूदा हुकूमत के दौरान मुकम्मल कामों के 70 करोड़ भी वाजिबुल अदा हैं, जबकि एलडीए हुक्काम मुतअद्दिद मरासले लिख चुके हैं। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साथ शहरी भी रुल गए। मंजूरी के बावजूद बकिया फंड्स न मिले। मंसूबे में शामिल सर्विस लेन्स की कुशादगी का काम लटक गया। बाबू साबू की जानिब से आने और जाने वाली सर्विस लेन पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। वज़ीर आला और पीएनडी की मंजूरी के बावजूद बकिया फंड्स रिलीज नहीं किए गए। एलडीए हुकाम ने पीएनडी को मंजूर शुदा फंड्स के रिलीज के लिए मुतअद्दिद मरासले लिखे, लेकिन फंड्स रिलीज न हो सके। जराये के मुताबिक पीएनडी हुकाम ने 70 करोड़ के फंड्स के अजरा की यकीन दहानी करवाई, जो पूरी नहीं की जा रही। पीएनडी हुकाम अब 70 करोड़ के बजाय कट लगाकर फंड्स के अजरा का कह रहे हैं। वाज़िया रहे कि मौजूदा हुकूमत के दौर में मुकम्मल होने वाले बकिया कामों के 70 करोड़ के फंड्स वाजिबुल अदा हैं। एलडीए का रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल एतराज सेल बन गया। शहरियों की कीमती जायदादों की फाइलों पर एतराजात लगाना मामूल बन गया। हर डायरेक्टोरेट का एक पटवारी शिफ्टिंग में डाल दिया गया। शहरी रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल में फाइलें भिजवाने पर परेशान। फाइल भिजवाने के लिए रिश्वत का रेट बढ़ गया। शहरियों की कीमती जायदादों की फाइलों पर एतराजात की शिकायत बढ़ने लगी। एलडीए का रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल एतराज सेल में तब्दील हो गया। ज़राए के मुताबिक फाइलों की मूवमेंट पर भी भारी रिश्वत का तकाजा किया जा रहा है। ज़राए का कहना है रिकॉर्ड शिफ्टिंग में हर किस्म की फाइल भिजवाने के गैर मुनसिफाना फैसले से रिश्वत का रेट बढ़ गया है। हर डायरेक्टोरेट का एक पटवारी शिफ्टिंग में डाल दिया गया है। पहले से की गई फाइलों की एनओसी, सेल डेड वाली फाइलों पर शिफ्टिंग एतराजात लगाए जा रहे हैं। सेल डेड वाली फाइलों पर हर किस्म की क्लियरेंस मौजूद होती है, सिर्फ रजिस्ट्री प्लेस करवानी होती है। एनओसी वाली फाइल पर भी हर किस्म की क्लियरेंस मौजूद होती है। शहरी और साल रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल में फाइलें भिजवाने पर भी मुलाजमीन के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल में बेजा एतराजात पर डीजीएलडीए से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। विफाकी हुकूमत का बिजली सस्ती करने का फैसला। सीपीपीए ने नेपरा में 64 पैसे फी यूनिट कमी करने की दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। सीपीपीए ने नेपरा में 64 पैसे फी यूनिट कमी करने की दरखास्त दायर कर दी। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती की जाएगी। नेपरा 31 दिसंबर को सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत करेगी। समाअत के बाद बिजली की कीमतों में कमी लाने का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेस्को समेत दीगर कंपनियां जनवरी में सारिफीन को बिलों में रिलीफ देंगी। गैर मियारी ब्रायलर मुर्गी की फरोख्त का धंधा जारी। ज्यादा वजन वाली मुर्गियां फरोख्त की जाने लगी। मुर्गी का रेट कम होने की वजह से फार्मर्स ने सप्लाई कम कर दी। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफे का रुझान। दिल्ली के बाद लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह करेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफे का जो रुझान है वो देखा गया है। लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है, जो कि सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन है। शहर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात कर ली जाए तो शहर
शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 445 रिकॉर्ड किया गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो पोलो ग्राउंड कैंट में रिकॉर्ड किया गया है जो कि 812 है। इसी तरह जीसी यूनिवर्सिटी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 710 है। मुल्तान रोड अमरकोट में जो आलूदगी की शरह है वो 663 है। डीएचए फेज़ 5 में 619, अस्करी 10 में शरह आलूदगी जो है वो 571 है। इसी तरह दीगर इलाकों में मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबर्ग में जो आलूदगी की शरह है वो 545 है। इसी तरह वलेंशिया टाउन में 515 है। चट्ठा पार्क शादरा में 508 और शिमला पहाड़ी पर जो शरह आलूदगी है 419 रिकॉर्ड की गई है। और ये जो आलूदगी है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसकी वजह से शहर की जो आबो हवा है वो बच्चों, बड़ों और हामला ख़वातीन के लिए नुकसानदेह है। तिबी माहिरीन की जानिब से मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजिम जबकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है। जी ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। दिसंबर की सर्दी इंजॉय करने के लिए शहरियों का पराठा शॉप्स पर रश। शहरी मुख्तलिफ अक़साम के मनपसंद पराठों के साथ सर्द मौसम से लुत्फानंदोज़ होते रहे। ढाबों के शौकीन लाहौरी हर मौसम को मनपसंद खाने खाकर इंजॉय करते हैं। दिसंबर की सर्द रातों से भी लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने पराठा शॉप्स का रुख किया। कुर्तबा चौक पर मारूफ पराठा शॉप पे मनपसंद पराठे खाए। दोस्त, अहबाब और अजीज अकारब के हमरा पराठे खाने वाले शहरियों का कहना है सर्द मौसम में गर्मा गर्म पराठे और चाय का अपना ही मजा है। इंतजाम है, मैनेजमेंट अच्छी है सबने, तो दिसंबर की ठंडी रातों में हर बंदा चाहता है कि बाहर जाए और अच्छा खाना खाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ से खाना खाता हूँ डेली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका। चिकन चीज़ खा रहा हूँ, बड़ा अच्छा है। मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि आप आएँ, ज़रूर टेस्ट करें, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दुकानदार कहते हैं कि सर्द मौसम में चिकन चीज, साग, मूली और आलू गोभी के पराठों की डिमांड बढ़ जाती है। तो अल्लाह का एक शुक्र है कि जी सर्दियों में पराठे जो ना काफ़ी लोग पसंद करते हैं और आलू वाला पराठा और आलू अंडे वाला पराठा, इसमें सर्दियों में जो आपको आइटम मिलती है उसमें साग भी आ जाता है। सर्दियों की स्पेशल सुगात होती है और फेमस पराठे भी होते हैं और ज़ायके के मियार से हमारा पराठा जो है बेहतरीन है। बच्चे हों या बड़े सभी बहुत शौक से पराठे खाते हैं। रुमेल अलियास, सिटी 42। एफबीआर का टैक्स दहिंदगान के खातों हसास डाटा की हिफाजत के लिए अहम इकदाम। एफबीआर ने आईरेस 2.0 के लिए पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में अहम तब्दीली मुतारिफ करवा दी। तमाम टैक्स दहिंदगान के पासवर्ड 60 दिनों में खुदकार निज़ाम के तहत खत्म हो जाएंगे। टैक्स गुजारों के डाटा को महफूज बनाने के लिए एफबीआर ने आईरेस 2.0 के लिए पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में अहम तब्दीली मुतारिफ करवा दी। तमाम टैक्स दहिंदगान के पासवर्ड 60 दिनों में खुदकार निज़ाम के तहत खत्म हो जाएंगे। नए पासवर्ड एक्सपायरी पॉलिसी के मुताबिक तमाम टैक्स दहिंदगान के पासवर्ड 60 दिनों में खुदकार निज़ाम के तहत खत्म हो जाएंगे। एफबीआर के अकाउंट में रजिस्टर्ड तमाम टैक्स दहिंदगान को 2 माह बाद नया पासवर्ड लगाना होगा। ईमेल और मोबाइल फोन नंबर दुरुस्त न होने की सूरत में टैक्स गुजारों को पासवर्ड की तब्दीली में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक टैक्स गुजारों को पासवर्ड में हरूफ, अदाद और इलामतों का मजबूत इम्तराज इस्तेमाल करने की भी हिदायत की गई है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले बदतरीन इर्तिबा से दो चार हैं। पंजाब में एमडी कैट इम्तिहान के 3 माह के बाद भी दाखिले शुरू ना हो सके। यूएचएस ने पंजाब में 30 दिसंबर से दाखिले शुरू करने की इजाज़त मांग ली। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों में ताख़ीर से हजारों तुलबा परेशान हैं। पंजाब में एमडी कैट इम्तिहान के 3 माह बाद भी दाखिले शुरू ना हो सके। यूएचएस ने पंजाब में 3 दिसंबर से दाखिले शुरू करने की इजाजत मांग ली। सिंध और इस्लामाबाद का एमडी कैट दोबारा होने के बाइस पीएमडीसी की जानिब से मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले रोके गए हैं। दाखिले रुकने से हजारों तुलबा परेशान हैं और उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने हुकूमत से पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 30 दिसंबर से दाखिले शुरू करने की इजाजत मांगी है ताकि मजीद ताखीर से बचा जा सके। सबक किया जाए। अफसर शाही के बदतरीन रवैये से तंग आकर डॉक्टर्स मुल्क छोड़ रहे हैं। ऐप का मुलाजमीन ने 17 ए रूल के खात्मे, लीव इनकैशमेंट और पेंशन में कटौती के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर रोड ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिरीन ने कहा कि 14 जनवरी को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो 15 जनवरी को धरना देंगे। जो अवाम का जमे गफीर है ये इस बात की गुमाजी कर रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो काबिल नफरत हैं। आज हर तबका, हर मकबे फिक्र जो है वो परेशान है। मुलाजिम परेशान है, कारोबारी तबका परेशान है
मजदूर परेशान है। शाहदरा चौक में पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। रोड ब्लॉक होने के बायस ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। मुजाहिरीन का कहना था कि वार्डन्स की जानिब से गाड़ियों की फिटनेस और कागजात पूरे होने के बावजूद नाजायज चलान किए जाते हैं। ट्रैफिक एहलकार अपनी मर्जी के चलान कर देते हैं। इनको मैसेज देता हूँ कि हमारी गाड़ियों को चलान ना करें नाजायज, हमारी गाड़ियों को बिला वजह तंग ना करें, हमारी गाड़ियों को FIR ना दें। जी देखें, जैसे हमारे सदर साहब ने कहा कि ये हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, देखें हम ये कहते हैं ये चलान करें, इनकी ये ड्यूटी है, मगर उन गाड़ियों के चलान करें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मुजाहिरीन ने नाजायज चलान करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बिजली चोरों से 1 करोड़ 36 लाख की रिकवरी। ओवर बिलिंग में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ 4 इंक्वायरियां, 3 मुकदमा दर्ज। 39 अरब की ओवर बिलिंग की रकूम सार्फिन के बिलों में एडजस्ट की गई। करप्शन में मुलविस 39 अफसरान गिरफ्तार। मुल्ज़मान से 9 करोड़ 43 लाख की रिकवरी की गई। FIA लाहौर जोन की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 727 मुल्ज़म गिरफ्तार किए गए। बिजली चोरों से 1 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की गई। रवा साल 247 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 110 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। ओवर बिलिंग में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ 4 इंक्वायरियां और 3 मुकदमा दर्ज किए गए। ओवर बिलिंग में मुलविस 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी से कौमी खजाने को 12 करोड़ 91 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। FIA लाहौर जोन की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। FIA की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 727 मुल्ज़िम गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान में 111 इश्तिहारी भी शामिल हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान में 4 रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स भी शामिल हैं। रवा साल के दौरान 1501 मुकदमा दर्ज किए गए। 836 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में चालान जमा करवाए गए। रवा साल के दौरान मजमूई तौर पर 195 मुल्ज़िमान को अदालत से सजाएं सुनाई गई। FIA की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के दौरान इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 940 मुकदमात दर्ज किए गए। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 370 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। रवा साल करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस अनासर के खिलाफ 67 मुकदमात दर्ज करके 96 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। छापों के दौरान $70,245 और 3 करोड़ से ज्यादा मालियत की दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। तर्जुमान FIA के मुताबिक जाली अद्वियात में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ 11 मुकदमा दर्ज किए गए। 16 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मंसूरा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात की। अमीरुल अज़ीम डॉक्टर उसामा रज़ी भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरे मुल्क में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने IPP से मुआहदों के हवाले से भी अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया। DIG ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास। फैसल कामरान ने कहा कि करप्शन इख्तियारात से तजावुज़ को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SSP ऑपरेशन लाहौर तसव्वुर इकबाल, SP मॉडल टाउन, सर्कल अफसरान और SHOs ने शिरकत की। इजलास में क्रिसमस, न्यू ईयर और पोलियो टीमों के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा भी लिया गया। DIG ऑपरेशंस ने कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई, इंतशार फैलाने और अमन आमा खराब करने वाले अनासर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का हुक्म दिया। AG ऑफिस टर्नर रोड में डे केयर की इफ्तिताही तकरीब। कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स मकबूल अहमद गोंदल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अफसरान से मुलाकात और मसाइल भी सुने हैं। कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स मकबूल अहमद गोंदल की AG ऑफिस टर्नर रोड आमद हुई, जबकि AG पंजाब नुमान गुलरख फरीद ने इदारे के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि एडिशनल AC जनरल पंजाब सैयद काशिफ, एडिशनल अकाउंटेंट जनरल फाइका खुर्शीद, अब्दुर्रऊफ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इचरा में वासा से मुतालिक तरक्याती कामों का आगाज़। MPA मलिक खालिद खोखर, सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख दिया। हल्का ने 128 PP 169 UC 84 इचरा में वासा से मुतालिक तरक्याती काम शुरू हो गए। मलिक खालिद खोखर, हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। सीनियर लीगी रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल। चौधरी अमीन, अली अनीस, मियाँ उस्मान, राना एजाज भी मौजूद थे, जबकि इशफाक डार मोहम्मद, आसिफ इकबाल मलिक, जावेद खोखर, हाजी जमील समेत दीगर ने भी शिरकत की। अहले इलाका ने दरीना मसाइल के हल पर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। लीगी रहनुमाओं ने हल्के में मजीद तरक्याती कामों के अज़म का इजहार भी किया। नीला गुंबद साइकिल मार्केट के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया है।
जबकि चांदनी चौक रेस्टोरेंट गुरु मांगट रोड पर एहतमाम किया गया। अमान अली ने चेयरमैन, माजिद शाहीन ने सदर, इफ्तिखार अहमद ने जनरल सेक्रेटरी, नीला गुंबद साइकिल मार्केट का हलफ उठाया। चौधरी जुबैर ने सीनियर नायब सदर, वसीम जुल्फकार ने नायब सदर, हाजी अब्दुल गफूर ने ज्वाइंट सेक्रेटरी और फहीम तारिक ने सेक्रेटरी निश्तर और अरशाद का हलफ उठाया है। बैनुल मज़ाहब पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मदरसा जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में एहतमाम किया। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम समेत दीगर ने शिरकत की। बैनुल मज़ाहब पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन साजिद क्रिस्टोफर, सेक्रेटरी जनरल इंटरफेथ डायलॉग फादर इशफाक एंथोनी और डीन रायविंड डाइसिस चर्च पादरी एमैनुअल खोखर ने शिरकत की। जबकि कामरान परवेज चौधरी, अल्लामा कारी खालिद महमूद, आगा सगीर अब्बास विर्क, सैयद हसनैन तिमजी, अल्लामा डॉक्टर बदर मुनीर समेत दीगर भी शरीक हुए। पंजाब IT बोर्ड के शोबा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ज़ेर एहतमाम पहला मेला फेस्ट इवेंट का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब IT बोर्ड वकार नईम कुरैशी ने शिरकत की। मेले में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर आदिल इकबाल खान, एडिशनल डायरेक्टर जनरल निसार अहमद, कासिम अफजाल, हम्माद हसन, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सज्जाद गनी और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। मेले का मकसद स्टाफ को तफरीही सरगर्मियाँ मुहैया करने के साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप की अहमियत को उजागर करना था। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में बहरे हिंद में बदलती स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। एजाज अहमद चौधरी, अली सरवर नकवी, जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात समेत दीगर शरीक हुए। बहरे हिंद में बदलती स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस और मुमकिना मौक़े का जायजा लिया गया। मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के इश्तिराक से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज अहमद चौधरी, साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी, जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद कुदवाई और वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद समेत दीगर भी शरीक हुए। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में मीडिया कार्निवल का इनेकाद तुलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स और वीडियो स्क्रीनिंग के लिए पेश की। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में मीडिया कार्निवल का इनेकाद किया गया। जबकि डायरेक्टर कॉमसेट लाहौर कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर असद हुसैन, डॉक्टर मुस्फिरा महफूज और सरबराह मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ डॉक्टर सुहेल रियाज शरीक हुए। तुलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स और वीडियो स्क्रीनिंग के लिए पेश की। फैकल्टी मेंबरान डॉक्टर आयशा मिर्ज़ा, डॉक्टर आसिम, सुफियान महमूद, जवेरिया आतिफ के फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए गए। जबकि इमरान महर, हिनाना मसरूर और कायनात जाहिद समेत दीगर भी इस मौका पर शरीक हुए। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन रक्छबेल में रंगारंग फन फेयर का इनेकाद। बच्चों के लिए स्टार बूट और चैंपुलेन और दीगर खेलों के स्टॉल लगाए गए। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन रक्छबेल में कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शारिका हाशमी ने फन फेयर का इफ्तिताह किया। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल मुशर्रफ तौकीर, कॉलेज असातिज़ा मारिया हुसैन, फरजाना तलत, सबाबी समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन की इंतखाबी मुहिम। DHA फेज़ 8 रियल्टर्स ग्रुप की जानिब से उम्मीदवारों के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। ज़ीशान एहसन बट, इब्रार हुसैन इमरान, शाहिद महमूद समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। सदारती उम्मीदवार ज़ीशान एहसन बट का कहना है कि एसोसिएशन के इंतखाबात जीत कर मसाइल हल करेंगे। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। उम्मीदवारों के एजाज में DHA फेज 8 रियल्टर्स ग्रुप ने इशाया दिया। मेहमानों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। सदारती उम्मीदवार ज़ीशान एहसन बट ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। उम्मीदवार नायब सदर इब्रार हुसैन इमरान, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी शाहिद महमूद, उम्मीदवार सीनियर नायब सदर इमरान फयाज, उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी एजुकेशन आसिफ रजा बुराना शरीक हुए। ज़ीशान एहसन बट ने कहा, 31 दिसंबर के DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात जीत कर मसाइल हल करेंगे। मेरे पे एतमाद का इजहार किया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई। आप सब ने मोहब्बत और खलूस के साथ जो एतमाद मेरे पे किया है वो मेरे लिए आज एक बाइसे फख्र बात है। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है। इसका शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन और बड़ी एसोसिएशन में होता है।
اشائیہ میں امیدوار فنانس سیکرٹری اقرار حسین، امیدوار جوائنٹ سیکرٹری شیخ آصف نثار، امیدوار انفارمیشن سیکرٹری چودھری تقیر آصف شامل ہوئے۔ امیدواران شہباز محمود، شاہد علی، وسیم اکبر سمیت دیگر شریک ہوئے۔ تقریب میں موسیقی کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ گلوکار فلک شبیر نے پرفارمنس پیش کی۔ شرکا خوب محظوظ ہوئے۔ شرکا نے عہد کیا کہ امیدواروں کو ووٹ دے کر جیت یقینی بنائیں گے۔ اس موقع پر کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرامین علی شیخ کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ کہ الحمراء برنی گارڈن 4 روزہ مولڈ کاسٹنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ استاد میسم حسین نے قیادت کی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمراء توقیر حیدر کاظمی نے ورکشاپ کا دورہ کیا۔ الحمراء برنی گارڈن 4 روزہ مولڈ کاسٹنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ الحمراء اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے استاد میسم حسین نے بطور ماڈریٹر ورکشاپ کی قیادت کی، جبکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمراء توقیر حیدر کاظمی نے ورکشاپ کا دورہ کیا اور طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ عربی زبان کے عالمی دن کی مناسبت سے دی لیڈرز لیسیم اسکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کی جانب سے عربی نظموں پر پرفارمنسز پیش کی گئیں، جبکہ سی او دی لیڈرز لیسیم محمد یونس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ ٹاؤن شپ میں دی لیڈرز لیسیم اسکول کے آڈیٹوریم میں ہونے والی تقریب میں اسکول کے بچوں اور اساتذہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں اسکول کے بچوں کی جانب سے عربی نظموں پر پرفارمنسز دی گئیں۔ ٹیبلوز میں پرفارم کرنے والے بچوں نے عربی لبادہ اڑ کر حاضرین کے دل جیت لیے۔ بچوں نے سروں پر عربی رومال اور بچیوں نے اسکارف اوڑھ رکھے تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں فری آئی کیمپ کا انعقاد۔ اہلکاروں کا فری چیک اپ کیا گیا۔ لاہور پولیس اور نجی فلاحی ادارے مغل فاؤنڈیشن کے اشتراک سے پولیس لائنز میں فری آئی کیمپ لگایا گیا۔ پولیس افسران اور جوانوں کے مفت ٹیسٹ اور فری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ ایس پی احمد جنید چیمہ نے بتایا کہ آنکھوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے پولیس افسران اور جوانوں کی نظر کا معائنہ کیا۔ پولیس ملازمین کی صحت اور ویلفیئر اولین ترجیح ہے۔ صحت مند پولیس افسران اور جوان زیادہ بہتر انداز میں معاشرے کی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ سینٹ اینتھنی ہائی اسکول میں کرسمس کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد۔ فادر حاسف سردار، فادر رفان فیاض اور فادر بشارت سراج کی شرکت۔ طلباء نے کرسمس سے متعلق گیت گائے، پرفارمنسز پیش کی اور شرکاء نے مل کر کیک بھی کاٹا۔ کرسمس کے حوالے سے سینٹ اینتھنی ہائی اسکول میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد۔ وائس جنرل آف دی آرچ ڈیوسیز فادر آصف سردار اور ریکٹر سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل فادر رفان فیاض شریک ہوئے۔ لیسکو گرلز ہائی اسکول شالامار میں سالانہ سپورٹس ڈے۔ طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لیسکو گرلز ہائی اسکول شالامار میں سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو انجینئر شاہد حیدر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ طالبات نے مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انجینئر شاہد حیدر نے اسٹوڈنٹس کی تعریف کی، نمایاں کارکردگی پر انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈی جی ایڈمن نعمان غفور، چیف انجینئر ٹی این جی ظفر اقبال، ڈپٹی مینیجر ایڈمن سلمان حیدر بھی موجود تھے۔ صدر پی ایچ ایف نے قومی کھیل کی بحالی کے لیے حکومت پنجاب سے تعاون کی اپیل کر دی۔ میر طارق حسین بگٹی کہتے ہیں کہ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کو حکومتی اجازت سے بھارت بھجوائیں گے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں گفتگو کے دوران صدر پی ایچ ایف نے بتایا کہ سندھ حکومت پی ایچ ایف کو سالانہ 10 کروڑ روپے گرانٹ دیتی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے 5 کروڑ دینے سے جونیئر ایشیا کپ میں شرکت ممکن ہوئی۔ بگٹی کا بھی ہے مذکوروں کو انہیں بڑے مشکل وقت میں ہم ایشین کپ کے لیے جا نہیں پا رہے تھے، انہوں نے ایفرٹ کر کے 5 کروڑ ہمیں دیے تو ہم اس قابل ہوئے۔ ہمارے لڑکے گئے، پارٹیسپیٹ کیا اور اس وقت ہم نے لڑکوں کے جو چائنا کے ڈیوز رہتے تھے وہ بھی ہم نے دے دیے۔ صدر پی ایچ ایف نے جونیئر ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت سے شکست کے باوجود کھلاڑیوں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب آئندہ سال بھارت میں ہونے والے جونیئر ورلڈ کپ میں شرکت حکومتی اجازت سے مشروط ہوگی۔ وہ اچھا ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، یہ سپورٹس ہے، سپورٹس میں میرا خیال ہے کہ اس میں پالیٹکس نہیں آنی چاہیے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو کرکٹ بورڈ کو انڈیا کو دیکھنا چاہیے اور اس کی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔